नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। सबसे पहली बार अगर आप अपने स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो बनाने जा रहे हो तो बहुत अजीब टाइप का काम है। ऐसा लगता है यार सुना तो बहुत है, हर कोई स्टॉक से पैसे बना रहा है, कोई रुक ही नहीं रहा है। और किसी का तो करोड़ों का हम लोग वीडियो देख लिए, किसी ने अपने 1 करोड़ से स्टार्ट करके 100 करोड़ बना दिया, किसी ने 1 लाख से स्टार्ट करके 10 करोड़ बना दिया। और हर कोई करोड़ों की बात करता है, लाखों की बात तो है ही नहीं। लेकिन भैया मुझे तो आज स्टार्ट करना है, स्टार्ट करूं कि नहीं करूं, हाथ पैर कांपने लगते हैं। यस और नो। तो स्टॉक मार्केट आपको कैसे जिताने वाला है, स्टॉक मार्केट में सबसे पहला कदम कैसे रखें, और दूसरे लोगों से कनेक्ट होना है या नहीं होना है, हड़बड़ी करना है कि नहीं करना है। आज का वीडियो किसी भी नए व्यक्ति के लिए जो स्टॉक मार्केट में कदम रख रहा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गलती होगी नहीं तो मजा आ जाएगा, पैसा भी खूब कमाएंगे अगर सही रास्ते सही तरीके से किए। तो आज का वीडियो सही तरीका बताएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है कि हम लोग स्टॉक मार्केट में तो जा रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट होता क्या है। तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट में स्टॉक का मतलब है शेयर्स। अब जब भी हम लोग कोई शेयर्स खरीदते हैं तो हम लोग किसी कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं, छोटे से ओनर बन जाते हैं। समझिए वहां 1 करोड़ शेयर्स हैं किसी कंपनी के, उसमें हमने 1 शेयर खरीदा तो 1/1 करोड़ के मालिक अपन हो गए। इसका मतलब एक हिस्सा 1 करोड़ में हमारा भी है, हम भी उस एक हिस्से के मालिक हैं। तो आप मालिक बनने जा रहे हो। ये मत सोचना कि ये कोई दूसरा पार्टी है, इससे कुछ खरीदेंगे, इससे कुछ आ जाएगा तो मजा आ जाएगा, फिर हम लोग अपने घर चले जाएंगे, इससे कोई रिलेशन नहीं है। जैसे आप उसको खरीद रहे हो वहां पे थोड़ा सा रिलेशन बन रहा है, इसीलिए देख समझ के रिलेशन बनाते हो आप, है ना। वैसे स्टॉक भी देख समझ के बनाना है। कैसे, आगे बता रहा हूँ। आपने ये समझ तो लिया ना कि स्टॉक का मतलब क्या होता है, शेयर होता है। शेयर का मतलब मालिक कौन बन रहा है, आप। अगर आप थोड़ा सा भी शेयर ले रहे हो उतना मालिक बन रहे हो। अब दूसरा स्टेप ये है कि भाई अगर आपको शेयर मार्केट में उतरना है तो डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। डीमैट का मतलब होता है डीमटेरियलाइज। इसका मतलब पेपर की जरूरत नहीं, सब डिजिटली अवेलेबल है। शेयर्स भी ऑनलाइन दिखेगा, पैसे भी ऑनलाइन देने, और शेयर्स भी हमारे पास आ जाएंगे। बेचोगे भी तो ऑनलाइन होगा, खरीदोगे तो भी ऑनलाइन होगा। तो डीमैट अकाउंट के लिए सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, वो सर्विस प्रोवाइडर का बेनिफिट आप ले सकते हो। जैसे एंजल वन हो गया, जैसे जीरोधा हो गया, अप स्टॉक्स हो गया, शेयर खान हो गया, और भी बहुत सारे प्रोवाइडर है। लेकिन खास बात क्या है बता देता हूँ। आपका जो नेचर है, नेचर के हिसाब से हम लोगों को क्या लेना चाहिए, ये एप्लीकेशन लेना चाहिए। ये नेचर के हिसाब से का मतलब क्या है, देखिए चार्जेस आपको चेक करने पड़ेंगे। बहुत सारे ऐप ऐसे होते हैं जिसमें डिलीवरी, इसका मतलब आज मैंने खरीदा लेकिन आज नहीं बेचूंगा, किसी और दिन बेचूंगा, उसको कहते हैं डिलीवरी। डिलीवरी में 0 चार्जेस रहता है या बहुत कम चार्जेस रहता है। लेकिन अगर दिन में ही इंट्राडे, आज लिया आज बेचा, इंट्राडे अगर मैं सेटल करता हूं तो उसमें बहुत ज्यादा चार्ज लग जाता है। तो अब नेचर काम आता है। अगर मेरा डिलीवरी वाला नेचर है तो ये वाला तो एप्लीकेशन मेरे लिए सही है। इसका मतलब इस सर्विस प्रोवाइडर के पास जाना चाहिए। अगर मेरा नेचर उल्टा है, इसका मतलब ये कि अगर मैं चाहता हूं कि इंट्राडे करूं तो मैं ऐसा एप्लीकेशन या ऐसा सर्विस प्रोवाइडर पकड़ूंगा जो इंट्राडे में बहुत मिनिमम चार्जेस लेता है, जो कि मेरे ट्रांजेक्शन के हिसाब से चार्जेस नहीं लेता। हो सकता है पर ट्रांजेक्शन 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए ले रहा हो, लेकिन मैं करोड़ों का ट्रांजेक्शन भी करूं तो उसको 10-15 रुपए ही मिलने वाला है। उस केस में हमारे कॉस्टिंग कम हो जाते हैं। तो नेचर के हिसाब से चार्जेस देखिए और चार्जेस से मैच करिए कि इस जगह पे आपकी कॉस्टिंग कम लगने वाली है या ज्यादा लगने वाली है। ये रहा दूसरी बात, क्या डीमैट सेटअप करना है। जैसे आपने क्लियर कर लिया कि ये वाला डीमैट सर्विस प्रोवाइडर लेना है, तो उस केस में क्या करिए, उस डीमैट के एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, उसमें अपने केवाईसी डालिए, और जो जो रिक्वायरमेंट कहता है, क्योंकि उनको सेबी के नॉर्म्स पूरे करने पड़ते हैं, नॉर्म्स के हिसाब से सारे ओटीपीज देने हैं, सब चीज आपको करना है। और कोशिश करिएगा कि आपके मोबाइल में जो जीमेल अकाउंट या जो भी ईमेल अकाउंट होगा वही, और आपके मोबाइल में जो नंबर है उसी को इस्तेमाल करिए, ताकि कभी भी सेल करना हो, परचेज करना हो तो उस समय आपको किसी प्रकार की ओटीपी की दिक्कत ना जाए। तो दूसरा स्टेप क्या हो गया, सेटअप करना है डीमैट अकाउंट। इस बीच में आपको बताता हूँ कि वॉरेन बफे ने क्या कहा था। वॉरेन बफे ने कहा था कि जितना बचेगा उसको इन्वेस्ट नहीं करना है, इन्वेस्ट करने के बाद जितना बचेगा उसको खर्च करना है। तो पहले से आप खर्चा करके सोचोगे कुछ पैसा बचेगा तो इन्वेस्ट करूंगा, तो आदत खराब है। वॉरेन बफे की बात मानिए, पहले इन्वेस्टमेंट का अमाउंट तय करिए और बाकी पे अपने खर्चे करने की कोशिश करिएगा, तो आपका स्टॉक मार्केट का जर्नी बहुत अच्छा रहेगा। अब तीसरा चीज आते हैं कि कैसे डिसाइड करें कि कौन सा स्टॉक खरीदना है। देखिए, आप जिस टाइप के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को जानते हैं, केवल उन कंपनियों से शुरुआत करिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप रिलायंस के प्रोडक्ट या जियो के प्रोडक्ट यूज करते हैं तो रिलायंस कंपनी के शेयर ले सकते हो। अगर आप सीमेंट लेते हो अदानी का तो अदानी के इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप टेक्नोलॉजी समझते हो तो इन्फोसिस और टीसीएस का ले सकते हो। इसका मतलब जिस इंडस्ट्री के बारे में एज ए कंज्यूमर या एज ए इंफॉर्मेशन सीकर आपको आइडिया है, उसके शेयर्स लेने के बारे में सोचिए। थोड़ा थोड़ा लेकर स्टार्ट करने का सोचिए, ताकि आपको ये समझ में आए फ्यूचर में कि भाई ये वाला
इंडस्ट्री कैसे काम कर रहा है। मैंने अभी रिसर्च की बात नहीं करी, मैंने सिर्फ ये बोला कि आप जो समझते हो वैसी इंडस्ट्रीज चूज करिए। क्लियर है? आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में स्टैब्लिश हुआ, पूरे एशिया में पहला स्टॉक एक्सचेंज था और इंडिया ने बता दिया कि भाई हम लोग फाइनेंशियल सुपर पावर बहुत जल्दी बनने वाले हैं। और वो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की नींव है, हम लोग को आज भी उस नींव के कारण ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी बन पाया और पूना स्टॉक एक्सचेंज भी बन पाया। एमएसएमई के स्टॉक एक्सचेंज भी इंडिया में है और एमएसएमई की लिस्टिंग का भी जबरदस्त काम हो रहा है। किसी भी चीज में लिस्टिंग में आपको मदद चाहिए तो फिर आर्थिक आपके लिए एनी टाइम रेडी है आपकी मदद करने के लिए, लिस्टिंग करना है तो। लेकिन बताऊं, ये स्टॉक एक्सचेंज के कारण हमारा और इंडिया का और पूरे एशिया का लाइफ बदला हुआ है। अब चौथे पार्ट में आते हैं मॉनिटरिंग योर पोर्टफोलियो। आपको अपने पोर्टफोलियो को मॉनिटर करना पड़ेगा। इसका मतलब मैंने खरीद लिया, उसको फेंक के नहीं रख देना है। खरीदने के बाद में आप उसको बीच बीच में देखिए, क्योंकि आपको पता है कि भाई 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक मार्केट खुलता है। नहीं पता तो आज बता देता हूँ, 9 बजे से 3:30 बजे तक मार्केट खुलता है। 9:15 बजे के बाद से ही आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। 3:30 बजे ट्रेडिंग खत्म हो जाता है इसके स्टॉक मार्केट का। तो फिर उस स्टॉक मार्केट में जो आपके शेयर है वो कितना मूव कर रहे हैं ऊपर नीचे, उसको जरूर देखिए। बीच बीच में मॉनिटर करिए कौन सा इंडस्ट्री आगे जा रहा है, ये आपको देखने की जरूरत है। साथ में एक चीज और इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, अगर आपने अपने स्टॉक को ही देखना नहीं है तो फिर आपका स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो बहुत मजेदार होगा नहीं, क्योंकि स्टॉक भी आपके बच्चे जैसे, आप मालिक हो उस कंपनी के और उस स्टॉक के भी मालिक हो। इसलिए किसी पौधे को जैसे पानी डालते हैं वैसे ही आपको भी वहां पर नजर डालना पड़ेगा। इतना कर पाओगे ये सब। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आईटी इंडस्ट्री के ही 5 स्टॉक ले लिया, आपको 5 टाइप के शेयर लेने थे, 5 आईटी इंडस्ट्रीज के नहीं लेने। हमारे कंट्री में जो इंडस्ट्रीज अभी सबसे ज्यादा बूम है, फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बूम पे है, आईटी इंडस्ट्री बूम पे है, हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बूम पे है, चिल्ड्रन रिलेटेड जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है वो बूम पे है, एजुकेशन बूम पे है, ये सारी चीजें, फाइनेंशियल सेक्टर बूम पे है। ऐसे अपने पैसों को हर सेक्टर में थोड़ा थोड़ा लगाइए, जिसमें आपको ज्यादा वेट लगता है उसमें ज्यादा लगाइए, फिर उसके बाद उसको मॉनिटरिंग करिए। इसको कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन, पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन। अच्छा, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज बता दो, बहुत सारे ऐप होते हैं जो आपके लिए एनालिसिस करके दे सकते हैं और बहुत सारे रेडीमेड एनालिसिस करके देते हैं, जैसे मनी कंट्रोल हो गया, ईटी मार्केट्स हो गया। ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी इंफॉर्मेशन और फैसिलिटीज, जानकारी देते हैं, जिससे आप अपने स्टॉक चूज करने में, या फिर अगर आपको डायलेमा है कि भाई इस इंडस्ट्री में कौन सा स्टॉक सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आज तक किसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, आगे किसका परफॉर्मेंस अच्छी होने की संभावना है, ये सारी चीजों में मदद कर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है इवेंट्स। देखिए, जब भी आप कोई एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर लेते हैं तो हर कंपनी में इवेंट का एक कनेक्शन आता है कि भैया इसमें इसका एनुअल जनरल मीटिंग होने वाला है, इसमें डिविडेंड डिक्लेयर होने वाला है, इसका मर्जर होने वाला है, इसका डीमर्जर होने वाला है। ऐसी सारे इंफॉर्मेशन आते हैं इवेंट में। वो इवेंट देखकर उससे रिलेटेड जो भी लहर चल रहा है, जो भी जानकारी मार्केट में है और जो सेंटीमेंट्स हैं, वो सारे सेंटीमेंट के बेसिस पे लोगों को क्या लगता है, आपको क्या लगता है, ये जरूर ध्यान रखिए। और साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं कि सिर्फ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अलग अलग चैनल्स हैं, वो चैनल्स को भी आप देख सकते हो, लेकिन वहीं बैठे मत रहना, एकदम पूरा सम्मोहित हो जाओगे, पागल हो जाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। थोड़ा थोड़ा देखो, आपको अच्छा लगे। तो फाइनली मैं कंक्लूड करने से पहले बता दूं, स्टॉक मार्केट में घुसना बहुत असुविधाजनक लगता है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे मैंने बताया बहुत सिंपल स्टेप्स में, कि सबसे पहले आपको स्टॉक समझना है कि भाई स्टॉक क्या होता है, आप मालिक होते हो। दूसरी बात, आपको सेटअप करना है। तीसरी बात, आपको स्टॉक चूज करना है इजीली। चौथी बात, आपको डाइवर्सिफिकेशन करना है। और 5वां, आपको मॉनिटर करना है और उसके बाद अपने स्ट्रेटेजीज में चेंज करना है। ये 5 चीजें अगर आपने की तो बहुत आसानी से आप स्टॉक मार्केट को समझने लग जाएंगे। धीरे धीरे एडवांस चीजों को सीख कर, एनालिसिस करके आप आगे बढ़ सकेंगे। और साथ ही मैंने आपको ये भी बताया कि एप्लीकेशंस, फ्री एप्लीकेशन जैसे मनी कंट्रोल है, आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और एक चीज मैंने बताया कि आपको जो मोबाइल एप्लीकेशन है सर्विस प्रोवाइडर अपने नेचर के हिसाब से चूज करना चाहिए। इतनी चीजें आप जरूर करिए, आपका स्टॉक मार्केट में आपकी कमाई अच्छी हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। कोई भी हेल्प चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आप जानते हैं हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहेगा मेरे साथ, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपका दिन जबरदस्त हो, शुभ हो।